आपके पास सर आएंगे आपके पास एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका पहले रुक कर लेते हैं। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। अभिनेता सलमान खान को धमकी मिली है एक बार फिर से। सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। घर में घुसकर जान से मारने की एक बार फिर से सलमान खान को धमकी मिली है। सलमान की कार को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस, जिसको पहले भी सलमान खान के लिए धमकी भरे मैसेज मिल चुके हैं, उसके बाद अब एक बार फिर से धमकी भरा मैसेज मिला। हालांकि अब तक जिस तरीके से धमकी सलमान खान को लेकर दी गई थी, ऐसे में जो भी ये धमकी भरे मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजते रहे हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। वो देश के किसी भी राज्य में बैठे हो, उनको पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश से भी गिरफ्तारी हुई थी इससे पहले, उनको पकड़कर कड़ा एक्शन उन पर लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके बाद भी ये धमकियों का सिलसिला जो है वो सलमान खान के लिए रुक नहीं रहा है। हालांकि सलमान खान की सुरक्षा को काफी बढ़ा भी दिया गया है और हाल ही में सलमान खान का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है वो उतनी ही जिंदगी जिएगा, हम डरते नहीं है। ये सलमान खान का बयान अभी हाल ही के दिनों में आया था और उसके बाद अब एक बार फिर से सलमान खान को धमकी दी गई है। यानी कि बार बार सलमान खान को धमकी जो दी जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर इस पूरे मामले को अक्सर देखा जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई है जिसकी गैंग बार बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देती रही है। अब यहाँ पर कार को उड़ाने की धमकी दी गई है, घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई है। अब इसके पीछे कौन निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई है, जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। धमकी कहां से दी गई, किसने दी, कौन सी गैंग इसके पीछे है, क्या इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई ही की गैंग है या लॉरेंस बिश्नोई ही के कहने पर यह धमकी दी गई है। ये तमाम सवाल अभी बरकरार है, जिनको अभी खंगाला जाएगा मामला, तो ये जवाब भी निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल यहाँ सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है, तो देखना होगा कि पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अब और कितनी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, एक बार फिर से, न जाने कितनी बार, लेकिन एक बार फिर से सलमान खान को धमकी दी गई, एक बार फिर मुंबई ट्रैफिक पुलिस के जरिए धमकी दी गई है। पिंकी, देखिए ये मैसेज आया है और ट्रैफिक पुलिस का जो नंबर है उस पर मैसेज आया है और नंबर में सीधे सीधे सलमान खान के घर में घुस के उन्हें जान से मारने और उनकी कार उड़ा देने की धमकी दी गई है। चूंकि जो परिवहन विभाग का जो दफ्तर है, जो हेड ऑफिस है, वो वर्ली इलाके में है, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी वर्ली पुलिस स्टेशन को दी और उन्होंने अननोन नंबर, जो नंबर से मैसेज आया था, अननोन शख्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करने के बाद जो है इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि चूंकि वर्ली इलाके में या इस तरह के जो भी जो है इससे पहले की भी कुछ मैसेजेस आए जिसमें मुंबई को भी उड़ा देने की धमकी दी गई थी, तो इसी ट्रैफिक विभाग को जो है मैसेज किया गया था। क्योंकि ट्रैफिक विभाग का जो व्हाट्सएप या इंक्वायरी का जो मैसेज है वो बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, इसलिए वहां पे किसी को भी जो है ये चीज की करने के लिए आसान हो जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर जो है मुंबई पुलिस जो है सीरियस है, क्योंकि इससे पहले भी सलमान खान से जुड़े कई मामलों में जो है जो धमकियां आई हैं उनको लेकर मुंबई पुलिस हमेशा से सीरियस रही है। क्योंकि जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह जो है लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से उनकी कुर्बत, उनकी दोस्ती को बताया है, तो इसको लेकर मुंबई पुलिस किसी भी छोटे हो या बड़े मामले, किसी भी छोटी हो या बड़ी धमकी को भी जो है वो सीरियस लेकर और सीरियस उस मामले में जो है जांच करती है। अब यह मैसेज चूंकि व्हाट्सएप पर आया है, तो इसलिए जो है मुंबई पुलिस जो है उसने एफएन से तो रजिस्टर कर लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर वो तफ्तीश कर रही है कि मैसेज करने वाला कौन है, क्या, कहां से किया है और मोबाइल नंबर किसके नाम पर है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखता है। ये सारी चीजें खैर जांच का विषय है, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। हालांकि सलमान खान जो है लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर रहे हैं। यही वजह रही है कि उनकी सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया और उनके सिक्योरिटी के साथ साथ जो है उनके जो रिश्तेदार, उनके मिलने जुलने वाले हैं, उन लोग पर भी जो है उनकी फैमिली की तरफ से एक तरह से जो है पाबंदियां लगा दी गई हैं कि मिलने मिलाने के लिए भी जो है उन्हें नियम और कायदे का जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब ये मामले में चूंकि जब धमकी आई है तो पुलिस जो है किसी भी मामले को हल्के में नहीं लेती। यही वजह है कि पुलिस ने बिना देर किए इस मामले में इनकी ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। अब जो है अगली चीजें तभी आएंगी जब ये जांच के बाद पता चलेगा कि जिस नंबर से मैसेज आया था, जिसने कॉल किया था, कौन है। कई बार ऐसा भी होता है कि हॉक्स कॉल भी रहते हैं कि उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन मामला चूंकि सलमान खान से जुड़ा है तो इसलिए मुंबई पुलिस किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल बिल्कुल। शायद इससे पहले भी जब धमकी भरे मेल इस तरीके से प्राप्त हुए थे तो उसके पीछे भी एक सब्जी बेचने वाला निकला था, उसके अलावा एक अन्य आदमी निकला था। लगातार ऐसी धमकियां आती हैं जिनके जब खुलासे होते तो बड़ी हैरानी भी होती है। देखना होगा इसके पीछे इस बार कौन निकलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।
बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली धमकी। सलमान की कार को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी। भारतीय एजेंसी की अपील पर बेल्जियम में गिरफ्तार 13,850 करोड़ के PNB घोटाले का है आरोपी।